हेलो एवरीवन। आज एक और काफ़ी इंफॉर्मेटिव पावरफुल वीडियो जो टेंसेस पे लेकर आया हूँ। इसमें लोग बात करेंगे कि ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक के बेसिस पे टेंस सीखा कैसे जाता है और बड़े आसान तरीके से इनमें आने वाले सेंटेंसेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव पावरफुल वीडियो है, इसलिए इसको पूरा समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने की जरूरत होगी। अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा तो आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के सेंटेंसेस होंगे जिन्हें समझना और उस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट करना आज के बाद काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रिक पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो ट्रिक है ए एन हु है। अब यहाँ ए एन हु होता क्या है, पहले हम लोग उस पर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, ताकि हम लोग इसको डिटेल से समझ पाएं और ग्रामर में आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये जो रूल है का पोस्टमार्टम कर पाएं। तो ग्रामर को बिल्कुल इसी वे में समझने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ए एन हु जो ट्रिक है वो क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का एस या ईएस फॉर्म यूज होता है। वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हो ही नहीं सकता। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको कोई सेंटेंस क्रिएट करना होगा फ्रेंड्स, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस में हम या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे या तो वर्ब का एस या ईएस फॉर्म यूज करेंगे। जैसा कि बेसिक ग्रामर में हम लोग ये पहले ही सीखे होते हैं कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इसके साथ वर्ब का एस या ईएस फॉर्म यूज करेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस को क्रिएट करें तो लिखेंगे ही रन्स फास्ट। या अगर हम एक और एग्जांपल लें तो आप देखेंगे दे रन फास्ट। अब यहाँ पर देखेंगे ही के साथ रन्स लगा है जबकि दे के साथ रन लगा है। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ही आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके साथ वर्ब का एस या एस फॉर्म यूज हो रहा है, जबकि दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रिक में ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस से, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका रूल क्या अप्लाई होगा ये भी मैंने बताया। आते हैं ट्रिक में ए एन को लेकर के बात करने पर, और आप देखेंगे रूल में जो एन है उसके बारे में अगर बात करें तो एन का मतलब होता है नेवर से बनने वाला नेगेटिव सेंटेंस। यस फ्रेंड्स, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में नेवर से नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट किया जाए तो इस सेंटेंस में भी वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या तो वर्ब का एस या एस फॉर्म यूज होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वर्ब का एस या एस फॉर्म किस तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी भी नेवर से नेगेटिव अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या एस फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप देखेंगे ही नेवर रन्स फास्ट। अगर हम सेंटेंस में देखें तो नेवर से जो नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आप वहां पर वर्ब का एस या एस फॉर्म देख रहे हैं क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। जबकि अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो लिखा है दे नेवर रन फास्ट। इस सेंटेंस में जो वर्ब आया हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म में है क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दे प्लूरल होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से नेवर से नेगेटिव बनने वाले सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा वो हम इससे सीख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम एक और सेंटेंस लेते हैं जो हु से स्टार्ट करता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक ऐसा सेंटेंस लिखा जाए
जो हु से स्टार्ट करता है, तो ऐसे सेंटेंस में भी आप देखेंगे वर्ब का एस या यस फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऐसा सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, इसमें वर्ब का केवल एस या यस फॉर्म ही लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता। तो यहाँ भी हम देखेंगे एग्जांपल से, जैसे हु नोज यू। अगर आप देखें तो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अगर हम इस ट्रिक को देखें ए एन एन हु का, तो इसके बेसिस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, इसका एग्जांपल क्या है वो क्लियर हो गया होगा। अगर हम एन की बात करें तो इसका मतलब नेवर से नेगेटिव होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेवर से नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे ये भी क्लियर हो गया होगा। और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उस सेंटेंस की बात करें जो हु से स्टार्ट होता है, तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा फ्रेंड्स, आपने इसे भी समझा होगा। अब इसके साथ साथ इसी ट्रिक का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। या कोई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो उसमें आने वाले ए से अफर्मेटिव सेंटेंस, एन से नेवर से बनने वाला नेगेटिव सेंटेंस, या हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कैसे होंगे, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आप देखेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसी तरह से अगर हम नेवर से नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिएट करेंगे तो फ्रेंड्स वहां भी सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ही यूज होगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस बनाए जाएंगे तो वहां भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा। यहाँ वी का मीन वर्ब से है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ देखेंगे लिखा है दे टोल्ड द ट्रूथ, इसका मतलब हो गया कि उन्होंने सच्चाई को बता दिया। आप देखेंगे सेंटेंस में ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें जो मेन वर्ब यूज हुआ है वो सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है फ्रेंड्स। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो नेवर से बनने वाले नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे फ्रेंड्स। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर से जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होता है। और यहाँ देखेंगे एक एग्जांपल से इसको अगर समझा जाए तो लिखा है दे नेवर टोल्ड यू द ट्रूथ। इसका अगर हम मीनिंग भी समझना चाहें फ्रेंड्स तो इसका मीनिंग हो गया कि उन्होंने तुम्हें सच्चाई कभी नहीं बताई। तो एक बात क्लियर है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उस सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं जो नेवर से सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, इसमें भी वर्ब जब यूज होगा तो सेकेंड फॉर्म में ही यूज हो रहा है। आते हैं उस सेंटेंस की बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हु से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उस सेंटेंस की बात करें जो हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी जो सेंटेंस यूज होता है वो सेकेंड फॉर्म में ही यूज होता है, इसमें भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। और अब देखेंगे सेंटेंस लिखा है हु रोट द रामायण। अब इस सेंटेंस की बात करें फ्रेंड्स तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और हु से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में जो वर्ब रखा गया है सेकेंड फॉर्म में ही रखा गया है। इस तरह से यदि हमने ट्रिक ए एंड हु को समझ लिया फ्रेंड्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस, नेवर से नेगेटिव सेंटेंस या फिर हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होने वाला है, और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेवर से नेगेटिव सेंटेंस और हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होने वाला है, हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं। और समझने के साथ साथ इसका यूज करके सेंटेंस को करेक्ट वे में लिख सकते हैं। और अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम दे रहे हैं तो इस पर आने वाले क्वेश्चन को भी इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। आपने धैर्य से, पेशेंस के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने इस वीडियो को देखा, तो उम्मीद है कि आप बहुत कुछ इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से सीखा होगा, जो कि एक ट्रिक पर मैं लेकर आपके लिए आया हूँ।
आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी लेकर आता रहूँगा, जिससे आप बड़े आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएँ, क्लियर कर पाएँ, और आपके लिए अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।